हाय एवरीवन, ये इंग्लिश पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 21 है। इसमें हम आपको पता होगा कि जो एमटीएस 2022 के पेपर हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। ये 11 मई 2023 शिफ्ट 3 का पेपर है। तो चलिए लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। देखो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है वन वर्ड बताना है आपको, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है और इसका आपको क्या बताना है, वन वर्ड बताना है। तो बताओ यहाँ पर इसका जो वन वर्ड है वो क्या होगा। एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग, मतलब एक इंसान जो बहुत अलग अलग तरह के काम कर सकता है, उसको मतलब चीज़ें कर सकता है, काम कर सकता है, उस क्वालिटी को क्या बोला जाता है। तो आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा कि भाई वो एक्टर तो बहुत वर्सेटाइल है, जो जिस रोल में ढल जाता है वो रोल बहुत अच्छे से कर लेता है। उसने डिफरेंट तरह के रोल कर रखे हैं, मतलब कि कॉमेडी रोल भी कर रखे हैं। ज़्यादातर ये हीरोज के लिए या जिसमें टैलेंटेड होता है, डिफरेंट तरह के टैलेंटेड होते हैं, उनके लिए वर्सेटाइल यूज किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा इसका आंसर, वर्सेटाइल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं मोनेस्ट्री की बात करें तो मोनेस्ट्री होता है जहाँ पर बुद्धिज्म के जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं जो जहाँ पर रहते हैं, हिंदी में इसको मठ बोला जाता है। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है महाशक्तिशाली, ओके। उसके बाद है नीस, इसे पढ़ते हैं नीस का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाना लाइफ में, एक मकसद मिल जाना, एक पर्टिकुलर थिंग के पीछे काम करना, वो होता है आपका नीस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट गुरुकुल दे स्पेंड मैनी ईयर्स टुगेदर, मतलब कि गुरुकुल में उन्होंने बहुत साल साथ में बिताए। ग्रोइंग इनटू द बेस्ट फ्रेंड्स, अब गुरुकुल में कैसे हो गए, दोस्त बन गए। एंड वाज टाइम फॉर ईच टू रिटर्न टू हिज होम दे वेप्ट, और जब समय आया, ठीक है, घर जाने का, तो वो रोए थे। इस तरह से आप, इसका कहने का मतलब ये है कि गुरुकुल में उन दोनों ने दे स्पेंड, उन लोगों ने, दोनों का यहाँ पर नहीं दिया है। इसका ये है कि वे जब गुरुकुल में रह रहे थे साथ में तो फिर अच्छे दोस्त बन गए और जब टाइम आया जाने का तो वो रोए थे, ठीक है। ये सेंटेंस है। अब यहाँ पर मेरे को फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि जो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है ये यहाँ पर क्या आएगा, एंड वाज टाइम। तो मैं यही तो बोलूँगा कि जब टाइम आया। तो देखो इंस्टेंटली का तो कोई सेंस नहीं बनता, ये तो आएगा नहीं। सून, जल्दी, इसका भी कोई सेंस नहीं बनता। सिंपल थी कि जब समय आया, हम हिंदी में मतलब निकालेंगे तो जब समय आया, तो व्हेन इट वाज टाइम फॉर ईच टू रिटर्न, जब हर एक का वापस जाने का समय आया घर को, तो वो रोने लगे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, द टेलीविजन इज बिग, हैज एन एक्सीलेंट पिक्चर एंड लास्ट बट नॉट इट चीप्स। देखो एक मुहावरा है, आपने बहुत सुना होगा। अक्सर स्पीकर अपनी जब कुछ चीज़ बता रहे होते हैं तो उसमें बोल रहे होते हैं कि लास्ट, बेटा सेकंड, इसका मतलब भी बताऊंगा, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अच्छा, कितनों को इसका मतलब पता है, ठीक है, मैं इसका मतलब बताता हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसका मतलब ये होता है कि जैसे मुझे 5 चीज़ बतानी है, जैसे कि सपोज यही सीरीज ले लेता हूँ मैं, 20 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो जो 20वां क्वेश्चन है उसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है। ऐसे ही जैसे कोई स्पीकर है, कोई चीज़ बता रहा है आपको, उसने 5 चीज़ बताई और उसने 4 चीज़ डिस्कस कर दी, फिर लास्ट चीज़ डिस्कस करेगा, तो वो बोलेगा द लास्ट बट नॉट लीस्ट। इसका मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसा है कि मैं इसे 5वें नंबर पे बता रहा हूँ, सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब यही होता है कि देखो टेलीविज़न आपका बड़ा है, एक्सीलेंट पिक्चर देता है, और लास्ट मतलब उसकी क्वालिटी बता रहा है टेलीविज़न की। एक तो टेलीविज़न कैसा है, बड़ा है, उसके बाद अच्छी पिक्चर्स आती हैं उसमें, और जो तीसरी क्वालिटी है जो कि लास्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट ना हो, बट नॉट लीस्ट का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं हो, बट नॉट। तो यहाँ पर क्या है, इट इज़ चीप, तो लीस्ट आएगा कि मतलब वो बड़ा भी है, एक्सीलेंट पिक्चर्स भी देता है और सस्ता भी है। इस तरह से हम समझ गए होंगे कि लास्ट बट नॉट लीस्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद गो डाउन लाइक अ लीड बैलून। गो डाउन लाइक अ लीड बैलून का मतलब पता है क्या होता है। आप बस इतना ध्यान रख लो कि एक बैलून उड़ रहा था, वो अचानक से नीचे आने लगा। कहने का मतलब
इसे याद इस तरह से कर सकते हो, बुरी तरह असफल होना, किसी काम को आपने किया उसमें आप बुरी तरह असफल हो जाओ, वो होता है गो डाउन लाइक अ लीड बैलून। अब इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, टू बी रिसीव्ड बैडली बाई एन ऑडियंस। देखो इसका मतलब होता है कि कोई काम तुमने किया वो ऑडियंस को पसंद ना आना। बेसिकली अगर आपने कोई बिजनेस करे हो तो वो कस्टमर्स को पसंद ना आना, और जब नहीं आएगा तो बेसिकली आपका क्या होगा, फेलियर मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। वन अपॉइंट टू एक्ट इन अ प्लेस ऑफ अनदर। जब एक इंसान दूसरे के मतलब एक इंसान को अपॉइंट किया जाता है दूसरे इंसान की तरह एक्ट करने को, जैसे कि कोई इंसान नहीं है उसकी जगह किसी और इंसान को लेके आया जा रहा है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डिप्टी। ठीक है, जैसे कि देखो डिप्टी क्यों बनाया जाता है, जैसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी कोई भी पोस्ट होती है वो क्यों होती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो उसकी जगह, जैसे किसी और कंट्री में विजिट करने गए हैं या कोई और वजह से प्राइम मिनिस्टर उस वक्त नहीं है, तो उस जगह एज ए प्राइम मिनिस्टर कौन एक्ट करेगा, डिप्टी इंसान एक्ट करेगा। मिनिस्टर मंत्री होते हैं, ऑफिसर आप सब जानते होंगे, डेलीगेट। देखो डेलीगेट से आप कंफ्यूज हो सकते हो, डेलीगेट लेकिन अलग वर्ड होता है। डेलीगेट का होता है कि एक ऐसा इंसान जिसको चुना गया हो, एक ग्रुप को, एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों के समूह को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे डेलीगेट बोला जाता है। जैसे कि कोई मीटिंग होती है तो हमारे यहाँ से जैसे सपोज कोई बंदा गया, जैसे सपोज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए हमारे, कौन है, एस जयशंकर सर गए, कोई एक मीटिंग है उसमें गए, ठीक है, तो उस मीटिंग में अब एस जयशंकर सर क्या कर रहे हैं, पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भारत के क्या हो गए, डेलीगेट हो गए। तो इस तरह से आपको याद करना है। और देखो ये बंदा ऐसा नहीं है किसी और देखो डेलीगेट का मतलब ये नहीं है कि वो किसी और बंदे की जगह एक्ट कर रहा है, और डिप्टी किसी और बंदे की जगह, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो तब एक्ट करेगा। इस तरह से याद कर लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डेलीगेट और मतलब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, डेलीगेट और उसमें डिप्टी में, तो इसलिए मैंने अच्छे से बताया। इफ़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट रजिस्टेंस टू मैच द रोड ग्रेड। अब बताओ इसमें क्या आएगा, इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट, क्या पूछा है इसमें, अपोजिट वर्ड पूछा है। एडजस्ट का अपोजिट वर्ड क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखो एडजस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में हम एडजस्ट कर लेना, किसी चीज़ में एडजस्ट कर लेना, मतलब किसी चीज़ को अनुकूल बना लेना, किसी चीज़ में ढल जाना, मतलब किसी चीज़ मतलब उस चीज़ की आदत हो जाना। इस तरह से एडजस्ट का आप मतलब निकालोगे। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधार करना। तो देखो एडजस्ट मेरा क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो सबसे पहले तो मुझे कैसा चाहिए, एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। ऑर्डर, किसी को आदेश देना, तो ये भी देखो नेगेटिव वर्ड तो नहीं है। सूट, किसी पे सूट करना, कोई चीज़ सूट करती है ना, किसी पर अच्छी लगना, सूट करना, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव वर्ड चाहिए, अपोजिट चाहिए पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव। डिसऑर्गेनाइज का मतलब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज थी उसको डिसऑर्गेनाइज कर दी, तो ये मेरा क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर मेरा एडजस्ट का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप वोकैब को टैकल कर सकते हो। उसके बाद आफ्टर रेसेस, द रेसेस मतलब समझते हो, लंच के बाद। आफ्टर रेसेस, रेसेस का मतलब होता है लंच, लंच के बाद स्टूडेंट्स रिटर्न्स टू देयर डेस्क। तो देखो सबसे पहले इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। बताओ क्या याद रखनी है, बताओ। देखो पहले एक चीज़ ध्यान रखो, मैं बोलूँ या ना बोलूँ हर लेक्चर में आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन कोई नया आया उसको पॉज करके खुद किया करो। देन अगर आपसे हो जो भी आपने आंसर लगाया फिर देखा करो आगे वीडियो को शुरू करके कि हाँ ये सही है या नहीं है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो द स्टूडेंट रिटर्न्स टू देयर डेस्क, देखो देखो स्टूडेंट्स मेरा क्या है, बताओ, प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन है। रिटर्न्स मेरी वर्ब है, और मैं वर्ब में एस या ई एस कब लगाता हूँ, मैं एस या ई एस तब लगाता हूँ जब मेरा सेंटेंस कैसा हो, जब मेरा सॉरी नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो। जब मेरा नाउन प्लूरल है तो वर्ब में एस या ई एस नहीं आती, तो पहली बात तो रिटर्न्स नहीं आएगा, रिटर्न आएगा। अब देखो रिटर्न है तो रिटर्न तो कहीं नहीं है। अब तो ये जब रिटर्न नहीं है तो ये प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, पास्ट की बात कर रहा है, कि वो कह रहा है कि लंच के बाद स्टूडेंट अपनी डेस्क पर चले गए थे। अब ये निकलेगा इसका मतलब, अब क्योंकि रिटर्न कहीं है ही नहीं, अब मुझे रिटर्न के साथ जाना पड़ेगा। तो रिटर्न किस में, एक पहले वाले में, बेटा सेकंड,
एक रिटर्न पहले वाले में, एक तीसरे वाले में है। तो अब देखो रिटर्न टू देयर, ये वाला देयर इसका मतलब होता है वहाँ, ठीक है। एक होता है देयर उनके, मतलब ये पोसेशन को दिखाता है कि स्टूडेंट्स अपने डेस्क पे चले गए, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स अपनी डेस्क पे चले गए तो यही वाला देयर आएगा, ना कि ये कि स्टूडेंट्स वहाँ डेस्क पे चले गए। इसका कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। इसका सेंस ये बनेगा लंच के बाद स्टूडेंट्स अपनी डेस्क पे चले गए, कॉमनली बात है, हमें सेंस भी निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर देयर का आएगा, पोसेशन का आएगा। तो स्टूडेंट्स के साथ प्लूरल है तो मेरी जो पोसेशन है वो देयर आएगी। और अगर स्टूडेंट होता तो यहाँ रिटर्न ही रहता, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हिज आ जाता, हिज डेस्क। नेक्स्ट, एलर्जीज कैन इनडायरेक्ट कॉज यू टू फील टायर्ड बाई रॉबिंग यू ऑफ स्लीप। अब इसमें आपको क्या बताना है? एरर बताना है। अब देखो एलर्जीज कैन इनडायरेक्ट, वो कह रहा है कि एलर्जी इनडायरेक्ट आपको क्या करती है? टायर्ड कर देती है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको क्या आ जाती है? नींद आ जाती है। रॉबिंग यू ऑफ स्लीप। अब आपको रॉबिंग ऑफ नींद नहीं आती, मतलब नींद ना आने की वजह से आप टायर हो जाते हो, क्योंकि एलर्जी हो जाती है तो नींद नहीं आती आपको, ठीक है। रॉबिंग यू मतलब इसका होता है नींद को चुरा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ देखो, कॉज क्या है आपकी? कॉज एक वर्ब है, और वर्ब को कौन क्वालिफाई करेगा? एडजेक्टिव करेगा क्या? क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट एडजेक्टिव है। आप बोलोगे नहीं भैया, एडजेक्टिव तो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो मेरी जो वर्ब कॉज है उसको कौन क्वालिफाई करेगा? उसको एडवर्ब क्वालिफाई करेगा। जब एडवर्ब क्वालिफाई करेगा तो मेरा इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि इनडायरेक्ट एडजेक्टिव है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि अगर एडजेक्टिव को आपको एडवर्ब बनाना है तो एल वाई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? इनडायरेक्टली आएगा। तो यहाँ पर मेरा किस पार्ट में एरर हो जाएगा? मेरे इस वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा बोनापार्ट, अनलाइक हुक वाज नॉट ईगरली टू एम्बार्क इन अ सीरियस आयरिश एक्सपेडिशन। कि जो बोनापार्ट था, अब देखो अनलाइक मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है कि बोनापार्ट होक की तरह ऐसा नहीं था। कि बोनापार्ट को क्या था, देखो कॉमा टू कॉमा, ये क्या है? आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये आगे किसके, जो ये बाज है ना, ये किस, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? इसका सब्जेक्ट है बोनापार्ट, ना कि होक। ये अनलाइक होक क्या है? मेरी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कॉमा टू कॉमा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। वाज नॉट बोनापार्ट के लिए आया है तो सही आया है। बोनापार्ट वाज नॉट ईगरली टू एम्बार्क इन अ सीरियस आयरिश एक्सपेडिशन। की मतलब बोनापार्ट क्या था? सीरियस नहीं था कि जो आयरिश में एक्सपेडिशन करने के लिए वो क्या नहीं था? सीरियस नहीं था। अब देखो यहाँ पर आपको एरर बताना है कि एरर क्या है। तो हमेशा एक बात याद रखना, एक ये फ्रेज याद कर लेना कि देखो एम्बार्क इन नहीं होता, एम्बार्क के साथ इन नहीं आता, एम्बार्क के साथ हमेशा ऑन आता है। और एम्बार्क ऑन का मतलब होता है टू बिगिन द जर्नी, टू बिगिन द जर्नी। अब मतलब कहना क्या है? टू ईगरली टू, मतलब वो जो बोनापार्ट था वो क्या नहीं था? वो ईगर नहीं था, वो मतलब ज़्यादा उत्सुक नहीं था अपना जो आयरिश एक्सपीडिशन करने के लिए, और जो आयरिश एक्सपीडिशन की जो जर्नी थी उसको शुरुआत करने के लिए। तो एम्बार्क इन नहीं, एम्बार्क ऑन आता है। एम्बार्क ऑन का मतलब होता है टू बिगिन अ जर्नी, ठीक है। तो मेरा एम्बार्क ऑन जिसमें होगा वो मेरा सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन सा सही होगा। ईगर टू एम्बार्क ऑन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन तो होगा तो इसलिए दूसरा नहीं होगा। ईगरेस्ट नहीं होगा। ईगर इनटू तो ये भी नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ईगर। और दूसरी बात, बाज नॉट, बाज नॉट मेरी वर्ब आ गई, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? उसके बाद मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। अब मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ईगरली एडवर्ब ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, या तो मेरा एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा। तो मुझे क्या चाहिए? ईगर चाहिए। तो यहाँ पर ईगरली नहीं आएगा, ईगर आएगा। तो ये भी बात तो पता होनी चाहिए। यू विल द प्राइस ऑफ दिस क्राइम, वो कह रहा है कि तुम, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि तुम्हें इस चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखो मेक, यू विल मेक, तुम्हें कीमत बनानी पड़ेगी, कोई सेंस बनता है? नहीं बनता। पे, पे मतलब किसी चीज़ की कीमत चुकाना, कीमत देना, पे करना। तो सिंपल सी बात है, पे आएगा, ठीक है। पैल का मतलब होता है पैल का मतलब होता है शायद फीका पड़ना, ठीक है। कॉल मतलब बुलाना हो गया। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्ज वाइल्ड फायर्स ड्रामेटिकली इन रिसेंट डिकेड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्ज वाइल्ड फायर्स, अब आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा कि जो लार्ज वाइल्ड फायर्स है, ठीक है, जो जंगलों में आग लग रही है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब वो पहले जैसे जैसे
जितनी कितनी जल्दी बार हो रही है, मतलब जो आग लगने की, जो बड़ी बड़ी आग लगने की, बड़े बड़े वाइल्ड फायर्स होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है। मतलब पहले सपोज एक साल में 2 बार ही लगती थी, अब 4 बार लगने लग गई है, तो फ्रीक्वेंसी उसको बोला जाता है। ड्रामेटिकली इन रिसेंट डिकेड के, ड्रामेटिकली मतलब बहुत तेज़ी से, इन रिसेंट डिकेड मतलब लास्ट के कुछ दशक में। अब इसको आपको कैसे करना है, अब देखो ऐसा तो नहीं है कि एक बार बढ़ गई थी और फिर नहीं बढ़ी है। अगर जैसे मैं पास्ट इंडेफिनिट देखने जाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि राम आम खाता था, मतलब कि अब नहीं खाता, तो पास्ट इंडेफिनिट में तो बनेगा नहीं। मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि अभी लार्ज वाइल्ड फायर्स नहीं हो रही हैं, अभी भी हो रही है, तो डिड तो नहीं आएगा मेरा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्ज वाइल्ड फायर्स हैज इंक्रीज या हैव इंक्रीज। ये हैज और हैव जो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो ऐसे दिखाता है कि पास्ट की बात दिखाता है, लेकिन उसे प्रेजेंट से रिलेट करता है कि मतलब हो चुकी हैं और आगे भी होंगी। ठीक है, इस तरह से कि अभी तक हो चुकी हैं। तो यहाँ पर अब इंक्रीज आएगा नहीं, क्योंकि मुझे वर्ब चाहिए। अब मुझे जो चुनना है वो किस में चुनना है, हैज इंक्रीज्ड में और हैव इंक्रीज्ड में। आप बोलोगे कि भैया लार्ज वाइल्ड फायर्स हैं तो हैव इंक्रीज्ड लगा दो, आप लगा दोगे और मैं भी लगा दूंगा, और एग्जामिनर इसको आपको माइनस के 0.5 नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ एक बात, बेटा सेकंड, कि जो मेरा ऑफ के बाद, प्रोपोजिशन के बाद, जैसे ऑफ है, ऑफ मेरी प्रोपोजिशन है, ये हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। कॉमा टू कॉमा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोपोजिशन के बाद हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है, जो मेरे को चाहिए वो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लार्ज वाइल्ड फायर्स हैज। और देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरा सिंगुलर है। जब मेरा फ्रीक्वेंसी सिंगुलर है तो मेरी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो है जाएगी ना कि हैव आएगी। ये वाइल्ड फायर्स लगा देख के एफ हैव मत लगा देना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। उसके बाद विक्टोरियस, अब आपको विक्टोरियस का मतलब बताना है। विक्टोरियस का मतलब सिनोनियम बताना है। विक्टोरियस का मतलब होता है जीत जाना, कोई चीज़ में जीत हासिल करना। ठीक है, अब विक्टोरियस क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। अब जैसे मैं अनसक्सेसफुल देखूँ तो एक नेगेटिव वर्ड है। फेलिंग, फेल हो जाना, एक नेगेटिव वर्ड है। लूजिंग एक नेगेटिव वर्ड है। अब पॉजिटिव वर्ड एक ही बचा, वो है चैंपियन। तो इस तरह से भी आप देख सकते हो कि क्योंकि विक्टोरियस पॉजिटिव वर्ड है और मुझे सिनोनियम बताना है, मतलब कि पॉजिटिव वर्ड ही बताना है। उसके बाद 13th क्वेश्चन है, आई एम सॉरी आई स्नैप्ड एट यू अर्लियर, आई थिंक आई एम जस्ट इन बैड मूड टूडे। अब आपको इसका क्या बताना है, ब्रैकेटेड वर्ड का आपको बताना है ईडियम्स। आई एम जस्ट इन अ बैड मूड टूडे, जैसे कि किसी दिन आपका खराब दिन जाए। देखो एक होता है कि पूरा समय खराब चल रहा है, उसके लिए ईडियम खराब, उसके लिए ईडियम अलग होता है। जैसे कि आपका 1-2 महीने से पूरा दिन, पूरा टाइम ही खराब चल रहा है, उसके लिए अलग ईडियम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई दिन ही खराब है उसके लिए ये ईडियम आता है, गॉट अप ऑन अ रॉन्ग साइड ऑफ अ बेड। ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एक दिन के हिसाब से आता है। जैसे अगर एक दिन, जैसे आज आपका मूड ख़राब था, कल आपका मूड ख़राब था, 2 तारीख को आपका मूड ख़राब था, जब भी आपका एक दिन अगर आपका ख़राब है, ठीक है, आपका मूड सही नहीं है या कोई भी बात है, तो उसके लिए जो ईडियम्स आता है, गॉट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अ बेड, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, आपको 4 वर्ड्स दे रखे हैं, आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो देखो नॉलेज, करेक्टली स्पेल्ट वर्ड बताना है ना। अच्छा ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना, तो हमारा नॉलेज तो सही है। लाइटनिंग में क्या आएगा, जी पहले आएगा, एच बाद में आएगा, तो लाइटनिंग गलत है। ओकेजन में, ओकेजन की स्पेलिंग बताओ क्या होती है। जो आपकी ओकेजन की स्पेलिंग होती है उसमें आपका OCA आता है, ठीक है, C सिंगल आता है उसमें। उसके बाद मिलेनियम में LL और NNN आता है, तो ये भी गलत है, तो नॉलेज हमारी सही हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आई विल सी यू इन द मीट्स नेक्स्ट वीक। आई विल सी यू इन द मीट्स नेक्स्ट वीक। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर मीट क्या हो रहा है। पहली बात एक चीज़ ध्यान रखो कि मीट कैसे यूज हो रहा है। मीट का मतलब कि मैं आपको अगले सप्ते मीट मतलब जहाँ हम मिलेंगे वहाँ पर मिलते हैं। तो मीट एक तरह से जगह एजा कैसा यूज हो रहा है, जगह यूज हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो मीट नहीं होता, मीटिंग होता है। आई विल सी यू इन द मीटिंग। और मीटिंग कैसे यूज कर रहे हैं हम, एज अ प्लेस, कि मैं तुम्हें मीटिंग में मिलूंगा। जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुमको
मुंबई में मिलूंगा, मैं तुमको थाने में मिलूंगा, ऐसे मैं तुम्हें मीटिंग में मिलूंगा। तो मीटिंग एज अ प्लेस यूज कर रहे हैं, और जब हम एज अ प्लेस यूज करते हैं तो इन द नहीं आता। अब प्लेस के लिए ये तो नहीं आप बोलोगे ना कि फिर उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एट द मीटिंग, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आई विल सी यू एट द मीटिंग। अब अपना एक जो हम वीडियो के लेक्चर में रूल देखते हैं वो देखते हैं। आज तीसरा रूल है, इम्पोर्टेंट रूल है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ बोथ का यूज, ठीक है। सबसे पहले बोथ हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद बोथ के बाद हमेशा एंड आएगा। अब देखो एग्जामिनर आपको कैसे फंसाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर अटेंडेड द मीटिंग, कि स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ने मीटिंग अटेंड की। तो पहली बात मैं जैसे बताया कि अगर बोथ आ रहा है तो एज वेल एज छोड़ो, कुछ भी नहीं आएगा। अगर बोथ आ रहा है तो हमेशा एंड आएगा, बोथ के साथ एंड आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। क्या आएगा, एंड आएगा। दूसरा, नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ये तो नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ठीक है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो, ठीक है। इसको एक मिनट, अच्छा इसका करेक्शन बताना, एक सेकेंड। देखो, नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, कि उनमें से कोई सिनेमा नहीं गया। अब मेरी एक बार बताओ, क्या मैं बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो टू द सिनेमा कर सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं। जहाँ नॉट आ रहा है जिस सेंटेंस में, उसमें बोथ का यूज नहीं होगा, बोथ का हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। तो मेरा ये दूसरा में नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। उसके बाद, बोथ द वाइफ एंड द हस्बैंड वर ऑन द गुड टर्म्स, ठीक है। कि जो वाइफ है और जो हस्बैंड है वो कैसे हैं, नॉट ऑन द गुड टर्म। तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, नॉट नहीं आएगा। मैं बता चुका हूँ बोथ के साथ नॉट नहीं आएगा। तो यहाँ पर बोथ की जगह मैं क्या लगा सकता हूँ, नाइदर द वाइफ, और जो नाइदर आ गया तो एंड की जगह क्या आएगा, नॉर आ जाएगा, ठीक है। एंड भी कर जाएगा। तो बोथ की जगह आएगा मेरा नाइदर द वाइफ नॉर द हस्बैंड वर, और वर नहीं आएगा, फिर मेरा बाज आ जाएगा, बाज ऑन गुड टर्म्स। तो ये तो मेरा सही हो गया। तो बस बोथ को आपको इतना यूज करना है कि बोथ का एक तो पॉजिटिव सेंस में यूज होगा हमेशा, कभी भी सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो बोथ यूज नहीं होगा, और बोथ के साथ हमेशा एंड फॉलो होगा, ये चीज़ याद रखना। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपको। अगर थोड़ा सा भी लेक्चर से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लाइक कर दिया करो, अपने कमेंट करके स्कोर बता दिया करो, और लेक्चर के बारे में अगर कुछ रिव्यू देना है वो दे दिया करो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।